हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एमपी बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 10 के हिंदी विशिष्ट पद्यखंड कविता वाले भाग का पाठ दूसरा, जिसका नाम था वात्सल भाव, इसके अंतर्गत दो कवियों की कविताओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहले हैं तुलसीदास की कवितावली को सम्मिलित किया गया है और दूसरा सोए हुए बच्चे हरिनारायण व्यास की कविताएं हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कवितावली का व्याख्या, इसका अर्थ समझेंगे और उसको कॉपी में लिखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला, समझने की कोशिश करिएगा। तो जो ये है, पहला ही लाइन है, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद कै भूपति लय निकसे। कह रहे हैं कि बालक श्री राम के स्वरूप से प्रभावित होकर के एक युवती अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं सवेरे सवेरे ही आज अवध के राजा दशरथ के द्वार पर गई थी। कहाँ गई थी? अवधेश के द्वारे सकारे गई, अर्थात अवध के राजा दशरथ के द्वार पर गई थी। सुत गोद कै भूपति लय निकसे, तभी राजा अपने पुत्र को गोद में लेकर के महल से बाहर निकले। ठीक है ना, निकसे मनसन निकलने। अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जे ना ठगे धिक से। अवलोकी हो मतलब मैं उनको देखकर, सोच विमोचन दुख को दूर करने वाले, चिंताओं का हरण करने वाले, ठगी सी मैं क्या हो रही, आश्चर्यचकित सी रह गई। जे ना ठगे धिक से, कह रहे हैं कि कहती है चिंताओं को दूर करने वाले शिशुराम के सौंदर्य को देखकर। सोच विमोचन मतलब चिंताओं का हरण करने वाले, चिंताओं को दूर करने वाले बालक श्री राम के सौंदर्य को अवलोकन मतलब देखकर ठगी सी रह गई। मैं क्या हो गई? ठगी सी खड़ी रह गई। जे ना ठगे धिक से, वो इतने सुंदर लग रहे थे कि उनके सौंदर्य को देखकर जो ना ठगे उन्हें क्या है? धिक्कार है, उन्हें धिक है अर्थात धिक्कार है। आगे देखते हैं। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से। कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि मन को प्रसन्न करने वाले, मनरंजन मतलब मन को प्रसन्न करने वाले, रंजित अंजन जो बालक राम क्या हैं? बालक राम काजल लगे नेत्र, जो बालक राम के रंजित अंजन काजल लगे हुए नेत्र हैं, नयन मीन्स नेत्र, सुखंजन जातक से, वो क्या है? एक श्रेष्ठ खंजन पक्षी के बच्चे के नेत्रों के समान लग रहे हैं। ओके, तो कह रहे हैं कि तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन को प्रसन्न करने वाले, मनरंजन मतलब मन को प्रसन्न करने वाले बालक राम रंजित अंजन के काजल लगे हुए नेत्र, बालक राम के काजल लगे हुए नेत्र सुखंजन जातक से, नयन सुखंजन जातक से, एक खंजन पक्षी के बच्चों के नेत्रों के समान लग रहे हैं। आगे देखिए। सजनी शशि से समशील उभय। कह रहे हैं, युवती कहती है, सखी, उनके मुख पर दोनों नेत्र जो किसके समान है? शशि से समशील उभय, चंद्रमा के समान सुत आचरण वाले, चंद्रमा के समान, समशील मतलब समान आचरण वाले, नौ नील समो सरोरुह से विकसे। कह रहे हैं चंद्रमा के समान आचरण करने वाले दो नवीन नील कमलों के समान विकसे मीन्स खिल रहे हैं। तो कह रहे हैं, सजनी कहती, युवती कहती, हे सखी, उनके मुख पर
जो दोनों नेत्र हैं चंद्रमा के समान आचरण करने वाले दो नवीन नील कमलों के समान लग रहे हैं, समान खिल रहे हैं। ओके, अब देख लीजिएगा आप इनके जो शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ कॉपी में लिख सकते हैं। इसका जो संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी विशिष्ट के पदखंड के पाठ 2 वात्सल भाव से लिया गया है, जो तुलसीदास रचित कवितावली से अवतरित है। इसके बाद आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, ये व्याख्या दिया हुआ है। अगर जिसको लिखना होगा कॉपी में तो लिख सकता है स्किप करके वीडियो को। इसी तरह ये इसका विशेष हो गया। अब देखते हैं दूसरा। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा। पग नुपुर औ पहुँची कर कंजन मंजू बनी मणिमाल हिये। कह रहे हैं शिशु श्री राम के पैरों में घुंघरू। पग नुपुर औ मतलब उनके पैरों के घुंघरू, पहुँची कर कंजनी, कर कंजी मतलब कमल रूपी हाथ में पहुँची। एक पहुँची मीन्स होता है हाथ में पहनने वाला एक आभूषण। कह रहे हैं कि श्री राम के पैरों में घुंघरू, कमल रूपी हाथों में सुंदर पहुँची, तथा ठीक ना, मंजू मीन्स सुंदर, बनी मणिमाल ही, और उनके हृदय पर मणियों की माला सुशोभित है। कह रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम के पैरों में घुंघरू और उनके कमल रूपी सुंदर हाथों में पहुँची, तथा हृदय पर मणियों की माला शोभायमान है, सुशोभित है। आगे देखिए, नवनील कलेबर पीत झगा झलकै पुलकै नृप गोद लिए। कह रहे हैं कि उनके नवीन नीले कमल के समान, नवीन कलेबर मीन्स होता है एक शरीर, ठीक है ना, कलेबर मीन्स शरीर। तो उनके जो नवीन नीले कमल के समान कांतिवान शरीर पर क्या कह रहे हैं, पीत झगा झलकै, पीले झगले की आभा झलक रही है। झगला मीन्स एक पतला सा वस्त्र जो पहना जाता है, बच्चे अक्सर छोटे बच्चों को पहनाया जाता है। पुलकै नृप गोद लिए, इस प्रकार सुंदर बालक को लेकर के कौन, राजा दशरथ गोद में लेकर के अत्यंत प्रसन्नित लग रहे हैं, अर्थात अत्यंत खुश लग रहे हैं। ओके, इस पर देखिए, उनके नवीन नीले कमल रूपी सुंदर शरीर में पीले रूपी झगले सुशोभित हो रहा है, झलक रहा है, उसकी आभा झलक रही है, और इस प्रकार सुशोभित बालक को गोद में लेकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न लग रहे हैं। आगे देखिए, अरविंद सो आननु रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए। कह रहे हैं कि श्री राम के अरविंद मतलब कमल के समान मुख पर आननुरूप मरंद, ठीक है ना, आननुरूप मरंद, मरंद मीन्स होता है मकरंद या पराग, आनंद मीन्स मुख। तो कह रहे हैं श्री राम के कमल से मुख पर, ठीक है ना, पराग मधु का पान कर, पराग एक ऐसा होता है जिससे भौरे अपना मधु का पान किया करते हैं। तो कह रहे हैं कि पराग रूपी मधु पर पराग मधु का पान कर भौरे रूपी, क्या कह रहे हैं, आनंदित लोचन भृंग पिए, भौरे रूपी नेत्र आनंदित हो रहे हैं, अर्थात उनके नेत्रों में उल्लास का भाव झलक रहा है। कह रहे हैं कि श्री राम के कमल से मुख पर विद्यमान जो पराग रूपी मधु का पान कर भौरे रूपी नेत्र हैं, वो क्या है, अत्यंत आनंदित लग रहे हैं, अर्थात अत्यंत खुशी उल्लास का भाव उसमें झलक रहा है। आगे देखिए, मनमो ना बस्यो अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिए। कह रहे हैं
इस प्रकार अत्यंत विलक्षण सौंदर्य वाले शिशु जिनके मन में ना वसे, तो तुलसीदास जी कहते हैं क्या करें, जग में फल कौन जिए। यदि ना बसे तो फिर इस संसार में किस फल के लिए आप जी रहे हैं, अर्थात किस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं, अर्थात इस संसार में फिर जीने से किस फल की प्राप्ति के लिए जीवित है, अर्थात हमें इस संसार में जीवित नहीं रहना चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका आप शब्दार्थ देख लिए होंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी जो व्याख्या है, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग श्री राम के सौंदर्य का विस्तृत और प्रभावपूर्ण अंकन किया गया है। अपने से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। बालक श्री राम की सौंदर्यता का विलक्षण या प्रभावपूर्ण अंक रूप से चित्रण किया गया है, अर्थात प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। इसको लिख सकते हैं आप प्रसंग में। इसकी व्याख्या देख लीजिए, आप स्किप करके देख लीजिएगा, या फिर विशेषता हो गई। आगे देखते हैं, चलिए तीसरा देखते हैं। तन दुत की श्याम सरोरु लोचन कंज की मंजुलताई हरे। तन दुत की श्याम सरोरु, तन मीन्स शरीर, दुति मीन्स कांति, सरोरु मीन्स कमल, कंज मीन्स कमल, मजुलताई मीन्स होता है मनोहर या शोभा, हरे मतलब हरण करते हैं। कह रहे हैं कि शिशु श्री राम के शरीर की कांति जो होती है, कांति मीन्स होता है चमकना, किसके समान है, नील कमल के समान दमक रही है। तन की दुत श्याम सरोर, श्री राम के शरीर की कांति नील कमल के समान दमक रही है। कंज की मंजु तलाई हरे, और उनके नेत्र कमल की सुंदरता का हरण कर रहे हैं, अर्थात उनके नेत्रों के समक्ष कमल भी फीका पड़ जाता है। आगे देखिए, अति सुंदर सोहत धूरि भरे छवि भूरि अनंग की दूरी धरे। ठीक है ना, अनंग मीन्स कामदेव होता है। कह रहे हैं कि धूल से लिपटे बालक राम अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं, अति सुंदर, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। ठीक है ना, सोहत धूरि भरे छवि, कह रहे हैं कि जब वो धूल से लिपट जाते हैं तो बालक राम की सुंदरता और बढ़ जाती है। और कैसे बढ़ जाती है, उनकी सुंदरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि भूरि अंगन की दूरी धरे, क्या होती है कि उनके सौंदर्य के सामने कामदेव भी दूर हो जाते हैं, अर्थात फीके पड़ जाते हैं। अर्थात बालक राम कामदेव की सुंदरता के समान से भी ज़्यादा अधिक सुंदर लग रहे हैं। आगे देखते हैं, दम कै दतियाँ दुति दामिनी जो, जब कह रहे हैं उनके छोटे छोटे दांतों की जो पंक्तियां हैं तो ऐसे चमक रहे हैं जैसे क्या है, दामिनी मीन्स बिजली के समान, बिजली की चमक हो या कौंध हो। किलकै कल बाल विनोद करें, और जब वो किलकारी मार करके हंसते हैं प्रकट, तो उनकी जो प्रसन्नता प्रकट होती है उससे क्या होती है, अत्यंत मनोहर लग रहे हैं। अर्थात वो किलकारी मारकर जब अपनी बाल सुलभता प्रकट करते हैं, अपनी बाल की रूप को प्रकट करते हैं, तब वो और बहुत अच्छे लगने लगते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भी है। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, अवध के राजा दशरथ के चारों पुत्र तुलसी के सदैव मन रूपी मंदिर में विहार करते रहेंगे, अर्थात बसे हुए रहेंगे। ओके, इसका आप शब्दार्थ देख लीजिएगा, और इसकी जो आप ये हो गई इस प्रसंग, ये इसकी हो गई व्याख्या, स्किप करके देख लीजिएगा, ये हो गई उसकी विशेष। अब देखते हैं चौथा थोड़ी सरल है। कबहू शशिमागत आर्य करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे। बालक राम कभी चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं, कबहू शशिमागत आर्य करे, हट आर्य मतलब हट करना। ठीक है ना, तो कभी वो क्या करते हैं,
चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं तो कभी कबहू प्रतिबिंब निहार डर, कभी वो क्या करते हैं अपने परछाई को निहार कर देख कर ही डर जाते हैं। कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबय मन मोद भरे, कभी वो क्या करते दोनों हाथों से ताली बजा करके नाचते हैं और इस प्रकार क्या करते हैं अपने माताओं को प्रसन्न कर देते हैं। अर्थात जब वो ताली बजा करके नाचते हुए देखकर उनकी माताएं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं। कबहू ऋषियाय कहे हटिके पुनि लेत सोई जे ही लागे हरे, कभी वो क्या करते हैं क्रोधित होकर हठपूर्वक कुछ कहते हैं और कहे हटके मतलब क्रोधित होकर के हठपूर्वक जिद पूर्वक कुछ कहते हैं। पुनि लेत सोई जे ही लागी अरे, फिर वो क्या करते हैं जिस वस्तु को लेने की अड़ जाते हैं, लेने के लिए अड़ जाते हैं तो जब तक उसको ले नहीं लेते तब तक मानते नहीं है। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में। अवध के राजा दशरथ के चारों पुत्र तुलसी के मन रूपी मंदिर में सदैव विहार करते हैं, सदैव निवास करते हैं। इसके आप इस शब्दार्थ देख लीजिएगा, इसके आप प्रसंग देख लीजिएगा, व्याख्या देख लीजिएगा स्किप करके, और ये होगी उनकी विशेष हो गई। अब देखते हैं लास्ट और 5वां। बरदंत की पंगत कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की, कह रहे हैं बालक श्री राम के दांतों की जो क्या है श्रेष्ठ पंक्ति किसके समान है? कुंद एक प्रकार का क्या होता है कि पौधा होता है जिसका फूल दांतों के समान है, अर्थात दांतों के समान प्रतीत होते हैं। तो कह रहे हैं बालक श्री राम के दांतों के श्रेष्ठ पंक्ति कुंद की कली के समान सुंदर है। बरदंत की पंगत कुंद कली, तो बालक राम के दांतों की जो पंक्तियां हैं वो कुंद की कली के समान सुंदर है। अधराधर पल्लव खोलन की, और वो क्या करते हैं जब उनके बोलने पर दोनों जो दांतों की पंक्तियां हैं ऊपर नीचे खुलती है। अधराधर मतलब ऊपर नीचे दोनों ओंठ जब वो खुलते हैं पल्लव खोलन की, तो वो क्या होते हैं कोमल लाल लाल पत्तों के तरह खिलने लगते हैं, अर्थात खुलते हैं। जिस प्रकार किसी फूल के जब खिलता है तो एक एक करके खिलता है, उसी तरह वो उनके दांत भी अधिक खिलने लगते हैं। तो बालक श्री राम के दांतों के श्रेष्ठ पंक्ति कुंद की कली से के समान सुंदर है। उनके बोलने पर ऊपर और नीचे दोनों ओष्ठ कोमल के लाल लाल पत्तों के समान की तरह खुलते हैं। चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतन मान अमोलन की, कह रहे उनके श्याम वर्ण पर क्या कह रहे हैं जो घन बीच जगह छवि मोतिन आन अमोलन की, कह रहे हैं कि उनके वक्ष स्थल पर जो क्या है श्याम वर्ण वाले वक्ष या हृदय में जो क्या है शोभायमान कौन सा अमोलन बहुमूल्य या बहुत ज़्यादा अमूल्य, जिसकी मतलब हम कल्पना न कर सके इतना ज़्यादा अमूल्य छवि मोतिन माल अमोलन की, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जो बालक राम के हृदय में मोतियों की माला लगी हुई है वह ऐसी लग रही है जैसे चपला चमके घन बीच जगह, जैसे बादलों के मध्य बिजली चमक रही हो। तो उनके श्याम रूपी वर्ण या हृदय में जो मोतियों की माला शोभायमान है वह ऐसे लग रही है जैसे बादलों के मध्य में बिजली चमक रही हो। घुघराल लटय लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, क्या कह रहे हैं उनके मुख के ऊपर जो क्या है घुघराली लटाएं हैं, जो घुघुरे मतलब मुड़े हुए बाल हैं, तो क्या वो लटक रही हैं। तो घुघराली लटाए लटके मुख पर, उनके मुख के ऊपर घुघराली लटाएं लटक रही है
और ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, और उनके गालों पर जो कानों में पहले हुए कुंडल है वो क्या है, लटक रहे हैं। अर्थात उनके गालों के ऊपर कानों में पहने हुए कुंडल लटक रहे हैं। तो उनके मुख के ऊपर घुघराली लटाएं लटक रही है और उनके गालों पर कानों में पहले हुए कुंडल लटक रहे हैं। निछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन के, कह रहे हैं श्री राम के तुतुलाकर बोलने पर, बला लला इन बोलन के, श्री राम के तुतुलाकर बोलने पर तुलसीदास जी कहते हैं हम अपने प्राण को न्यौछावर करते हैं और बार बार न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। तुलसी बल, हम कह रहे हैं बलिहारी जाते हैं, बार बार उन पर वो होते हैं बलिहारी जाते हैं, बहुत खुश होकर के अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये रहा इसका अर्थ। अब ये शब्दार्थ देख लीजिए, संदर्भ वही रहेगा, ये प्रसंग हो गया, इसकी व्याख्या हो गई, स्किप करके देख लीजिएगा, और ये विशेष हो गई। तो दोस्तों ये रहा आज पार्ट 2 का पहला भाग व्याख्या का, कविता बलि का। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई होगी क्योंकि मैं सोचा सभी पूरा कर दें ताकि जल्दी हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप मेरे चैनल में बने रहिए। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके सपोर्ट से हम हैं और आपके लिए ही हम पढ़ा रहे हैं। तो आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। जहाँ ना समझ में आया कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, हम सभी कमेंट्स का जवाब देते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।